Hello guys, today I will tell you the full process of recruitment in Indian Air Force। तो पहले बेसिकली हमारा इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला रिटन होता है, फिर फेज़ 2 होता है जिसमें ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल और एसआरटी टाइप पेपर होता है। और पिछली बार इंग्लिश का भी पेपर हुआ था, लेकिन इस बार नहीं हुआ इंग्लिश का पेपर। और थर्ड फेज़ में होता है मेडिकल। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सब आपको बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ मेरे साथ और मैंने कैसे क्लियर किया उसको। तो पहला बात करते हैं हम रिटन पे। तो रिटन में बेसिकली 3 सब्जेक्ट आते हैं। मेरा ग्रुप एक्स था, तो मेरे ग्रुप एक्स में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला हो गया फिजिक्स, मैथ्स, दूसरा और तीसरा इंग्लिश। और वाई में रागा आता है। रागा सेक्शन कहने का मतलब उसमें बहुत सारी सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, जीके होते हैं, जो जिसको रागा सेक्शन बोलते हैं। और अलग से एक 20 नंबर का इंग्लिश आता है। तो मैं पहले बता देता हूँ कितने नंबर का होता है। टोटल ये मेरा जो ग्रुप एक्स का एग्ज़ाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है, और जिसमें 25 मार्क्स के मैथ्स होते हैं और 25 मार्क्स के फिजिक्स होते हैं और 20 मार्क्स के इंग्लिश होते हैं। तो इसमें आपको मिनिमम इसमें सेक्शनल कट ऑफ ऑलमोस्ट अब की बार तो 10 गया था कट ऑफ। सारे सब्जेक्ट्स में सेक्शनल कट ऑफ आपके मिनिमम हर सब्जेक्ट में 10 से ऊपर नंबर आने चाहिए, तो तभी आप तीनों सेक्शन में कट ऑफ पार करेंगे। और ओवरऑल में आपके एक वो लोग फिक्स करते हैं कितना आपको कट ऑफ इतना क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका फेज़ 2 के लिए आप सेलेक्ट होते हो, आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल होते हो, तभी आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड भेजते हैं वो लोग। ठीक है, तो रिटन के ऑलमोस्ट 25 दिन बाद रिज़ल्ट आ जाता है, और रिज़ल्ट के ऑलमोस्ट 20-25 दिन बाद आपका फेज़ 2 आ जाता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने पेपर दिया और आपके अच्छे मार्क्स आपको लग रहा है कि आपने अच्छा गुड स्कोर किया है, तो आप उसी टाइम से फिजिकल में लग जाइए और जीडी की भी तैयारी करिए। फेज़ 2 के लिए जो भी एसआरटी के पेपर होते हैं उसके लिए सारी चीज़ों के लिए तब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो बेसिकली मैं फेज़ 2 मेरा गोरखपुर में मेडिकल हुआ था मेरा गोरखपुर में। फेज़ 2 मेरा बिल्टा हुआ था 10 AC पे। तो उसमें क्या होता है कि पहले जब आपको सुबह में 5 बजे के टाइम पे रिपोर्टिंग करना होता है, जिस डेट पे उन्होंने बुलाया होता है आपको 5 बजे सुबह में रिपोर्टिंग करनी है। और वहाँ पे आपको अंदर ले जाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, और उसके बाद आपके कपड़े खुलाएंगे। कपड़े के इन द सेंस कहने का मतलब कि फिजिकल होता है उसमें पहले, तो रनिंग होता है पहले, और उसके बाद स्क्वाट्स होता है। 20 स्क्वाट्स करने होते हैं आपको, 20 पुशअप करने होते हैं, नहीं 10 पुशअप करने होते हैं, और 20 सिटअप करने होते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि हमारा जो कोविड का ऐसा था सिचुएशन था, तो हमारे में रनिंग नहीं हो पाई, कदम ताल कराया हमारे में। तो मैंने यार आसानी से कर दिया था क्योंकि मैंने पहले से प्रिपेयर किया था। तो इसमें हो गए आपके कदम ताल हो गए, 20 स्क्वाट्स हो गए, 10 पुशअप्स हो गए, और 20 सिटअप्स हो गए। सिटअप कहने का मतलब कि आपको लेट के फिर ऊपर आना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको अंदर ले जाते हैं। वो बहुत बड़ा हॉल होता है, मेरे को अंदर ले गए वो लोग, और वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म भरवाए, मेडिकल के लिए भी फॉर्म भरवाए। और उसके बाद उसमें ज्वाइनिंग लेटर आपको देते हैं वहाँ पे, उस पर आपको एड्रेस डलवाया खुद से। उन्होंने एड्रेस बोला डालने के लिए कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए पूरा, आप मेरिट में आ जाओ, तो आपको उस टाइम आपके घर पे वो भेज दें। ठीक है, तो उसके बाद सब फॉर्म भरवा लिया हमसे। फिर एसआरटी का पेपर होता है। एसआरटी में ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मिनट देते हैं उसमें, और आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देना होता है। अगर आप एक भी छोड़ दिए तो आप बाहर हो जाओगे। और बेसिकली कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशन होता है। एसआरटी कहने का मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें आपका टेस्ट होता है कि आप इस सिचुएशन को कोई दे दिया जाएगा, उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे कि आप सबसे मोस्ट फेवरेबल आपको कौन सा ऑप्शंस लगता है, इसमें क्या करोगे आप। मैं अलग से उसकी वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे तैयारी करें, कौन कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और आप कैसे उसको आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो हो गए, एसआरटी हो गया। फिर एसआरटी में ज़्यादा बच्चे मेरे बैच से बाहर नहीं हुए थे, ऑलमोस्ट 7-8 बच्चे के करीब में बाहर हो गए थे। मेरे सामने वाला बच्चा एक बाहर हो गया था, तो मुझे भी डर लग गया था कि मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन मैंने अच्छे से करा था, तो मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा। फिर उसके बाद बैठाते हैं, आपको वेट करना पड़ता है बहुत देर। फिर ऑलमोस्ट 2 बजे के करीब में आपकी जीडी होती है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि आपको पहले बुलाएंगे, वो ऑलमोस्ट 15 बच्चों का ग्रुप रहेगा। उसमें आपको चेयर पे बैठाएंगे, चारों ऐसे राउंड होता है। तो फिर उसमें 15 बच्चों को बिठाएंगे, और शुरू में वो पेपर देते हैं। उसमें कुछ लाइनें लिखी रहती हैं, एक टॉपिक दे देंगे, उस पर टॉपिक का नाम नहीं रहता, आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि क्या टॉपिक हो सकता है ये। उस पर लिखा रहता है आपको पैराग्राफ टाइप का। वो आपको 5 मिनट के लिए देते हैं पेपर, आपको पूरा पढ़ना होता है कि आप क्या समझते हो, क्या समझ रहे हो इस टॉपिक से, आपकी व्यूज़ क्या हैं।
तो वो 5 मिनट बाद आपसे पेपर ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि 5 मिनट बाद पेपर ले लिया और फिर उसके बाद फिर वो लाइन से, जैसे शुरू में एक बच्चा है, इधर से स्टार्टिंग हो गई, तो उस बच्चे को खड़ा करा के बोलेंगे अपना इंट्रोडक्शन, गिव मी योर इंट्रोडक्शन एंड से समथिंग अबाउट दैट टॉपिक। तो वो बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देगा और उस टॉपिक के बारे में जो उसने पढ़ा है उस 5 मिनट में, पैराग्राफ में, उस टॉपिक के बारे में बोलेगा, अपने व्यूज़ रखेगा। और उसके बाद सारे ऐसे एक एक करके ऐसे ऐसे अपना व्यूज़ रखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। फर्स्ट फेज में ये हो गया। उसके बाद होता है जीडी कहने का मतलब ग्रुप डिस्कशन। इसमें होता है कि सारे बच्चे अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं और सब अपने अपने व्यूज़ एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो और मान लीजिए कि कोई बंदा सामने से बोल रहा है, तो उसका सामने वाला क्या रिप्लाई दे रहा है, वो क्या समझ रहा है, वो एग्री है कि नहीं है उसके पॉइंट से। इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप आसानी से क्लियर कर सकते हो ग्रुप डिस्कशन को। मेरे लिए ज़्यादा हार्ड नहीं था, मैंने प्रिपरेशन करी हुई थी, तो मैंने आसानी से क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो उसमें आपको टॉपिक के बारे में बोलना होता है और अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन मैंने खुद से बहुत अच्छे से तैयार करी थी। मैंने आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा, आप सच में बोलोगे हाँ मतलब आपका इंट्रोडक्शन सच में अच्छा है। और सर ने भी बोला था, मैंने खुद से ही तैयार किया था अपना इंट्रोडक्शन, तो सर ने भी बोला था कि आप तुम्हारा इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है, तुम इसको बोल सकते हो। तो मैंने वही बोला और मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया। उसके बाद थर्ड फेज़ में होता है मेडिकल में क्या होता है कि मेरा मेडिकल 25 दिन बाद गोरखपुर में था, ठीक है। और गोरखपुर में सुबह में भी वहाँ पे 6 बजे के करीब में रिपोर्टिंग होती है। हम 6 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर हमें ले जाया गया अंदर, हमारे कपड़े खुलवाए गए, बस हम अंडरवियर पे बस रह सकते हैं वहाँ पे। और उन्होंने हमारी ऑलमोस्ट फरवरी का टाइम था, ठंडी तो थी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्या करें, मेडिकल था तो देना था। तो हमें बैठाया गया सबको अंदर। उसके बाद हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, शुरू में सुबह में ही ब्लड टेस्ट हुआ। उसके बाद हमें खाने के लिए नाश्ता दिया गया वहाँ पे। उसके बाद बहुत सारे टेस्ट हुए हमारे, वेट का टेस्ट हुआ, हाइट का टेस्ट हुआ, लेग का टेस्ट हुआ, आँख का टेस्ट हुआ, कान का टेस्ट हुआ, नाक का, दांत का, सब कुछ टेस्ट हुआ वहाँ पे, A to Z सब कुछ। कुछ नहीं आपके शरीर में ऐसा पार्ट होगा कि वो नहीं देखेंगे, सारे पार्ट देखते हैं, स्किन देखेंगे, ओके। तो उसमें बच्चों को फिर हमारा तो 2 दिन चला था मेडिकल। तो पहले दिन तो उन्होंने बस देखा था। उसके बाद अगले दिन उन्होंने बुलाया और अगले दिन बुला के उन्होंने पहले तो शुरू में देखा था, फिर से हमें कपड़े खोलने पड़े खुद से, मतलब फिर उसके बाद बुलाया और फिर ऐसे ही बस 2 मिनट के लिए खड़ा कराया अपने सामने और फिर वापस भेज दिया। जिन बच्चा का पॉइंट बन रहा था उन्होंने नोट किया वहाँ पे। और उस दिन उन्होंने ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड बांटा, जिसमें से हमारा ऑलमोस्ट उन्होंने 45 बच्चों का रिपोर्टिंग था वहाँ पे और हमारे में 25 बच्चों को ग्रीन कार्ड मिला, जिससे मेरे को भी ग्रीन कार्ड मिला था। और ऑलमोस्ट बच्चे बाहर हो गए थे जितने बाकी बच्चे थे। तो ऐसा था कि आप ग्रीन कार्ड अगर आपको मिल जाता है तो आप ग्राउंड फिट हो जाते हो और आप बस आप मेरिट का इंतजार करते हो। और जिनको रेड कार्ड मिला होता है वो अपील करते हैं, कहने का इन द सेंस कि उनका रीमेडिकल होता है, दोबारा से उनको स्पेसिफिक डॉक्टर के पास भेजा जाता है कि वेदर उनका चल जाएगा या नहीं चलेगा या फिर ज़्यादा दिक्कत है। तो उनको कुछ दिन टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ दिन बाद हमारा PSL आता है, PSL प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट, जिसमें नाम होता है बच्चों का जो मेडिकली क्वालिफाई होते हैं और उनके द्वारा एक कट ऑफ भी निर्धारित किया जाता है कि इस कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चों का ही नाम आएंगे इसमें। इस बार तो ज़्यादा उन्होंने पढ़ाया नहीं, 43 कट ऑफ था रिटन का और 43 पे ही PSL कर दिया उन्होंने, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपकी बार ज़्यादा वैकेंसीज हो सकती हैं, तो शायद उन्होंने इस वजह से किया है। और बाकी रीज़न जो भी हो, यही था मेरा कि मेरे को ग्रीन कार्ड मिल गया था और PSL में नाम आ चुका है। अभी एनरोलमेंट का इंतजार है, देखते हैं कब तक आती है एनरोलमेंट। और बाकी तो यूट्यूबर्स इतने सारे हैं, सब अपने अपने व्यूज़ देते हैं, लेकिन किसी को सही बताऊं तो किसी को कुछ पता नहीं होता, अंदर किसी को भी पता नहीं है। और बाकी जो ऑफिशियल लेवल पे है, बहुत सारे ऊपर लेवल पे, उनको भी इनफैक्ट पता नहीं है बात की कब आनी एनरोलमेंट। देखते हैं जो होता है, होप कि आ जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो मेन मोटिव मेरा यही था इस वीडियो को बनाने का कि आपको बताऊं कि क्या क्या होता है अंदर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अभी नया हूँ, और कम से कम 1K कीजिए जल्दी से, तब मैं आपको लाइव आके कुछ स्ट्रैटेजी बताऊँगा, आपको हेल्प करूँगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, क्या है आपको SRT कैसे देना है, GD कैसे देना है, और आप अपना टॉपिक कैसे तैयार करें, सब कुछ हेल्प करूँगा मैं। बस एक बार अच्छे से मतलब आपके साथ इंटरेक्ट हो जाऊँ, और ठीक है जो भी है। तो थैंक यू सो मच।